अहिल्या को गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया, यह इसी के लिए वीडियो बन रही है। गौतम ऋषि रोज़ सुबह मुर्गा के जब अजान देता था, जब मुर्गा बोलता था तो वह उठकर सुबह नहाने, स्नान ध्यान करने चले जाया करते थे। उसी समय उनके जो पत्नी थी, अहिल्या थी, वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोक में थी और ऋषि भी बहुत ही संतुष्ट जीवन बिताते थे। वे उनकी हर तरह से सेवा किया करती थी और वे रोज़ इस तरह से सुबह स्नान ध्यान के लिए जब मुर्गा बोलता था उठकर चले जाया करते थे। अहिल्या की सुंदरता के बारे में सबने सुन रखा था और वे बहुत तपस्वी भी थे। यह इंद्र ने देखा कि इनकी जो महानता है चारों ओर फैल रही है और ये इतना तपस्या करते हैं, कहीं मेरा सिंहासन ना ले लें अपनी तपस्या के बल पे। इस कारण इंद्र ने सोचा कि इनकी पत्नी का अगर सतीत्व भंग कर दिया जाए तो निश्चय ही इनकी तपस्या भी भंग हो जाएगी। और यह सोचकर इंद्र अब दिन रात सती अहिल्या के बारे में सोचने लगे कि किस तरह से इनका धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए और मैं ऋषि का सिंहासन अपना सिंहासन ऋषि से बचा लूं, क्योंकि वे इतने तपस्वी थे कि उनकी तपस्या की चर्चा भी अब तीनों लोक में होती थी। जानते ही हैं जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन सबसे पहले डोलता है और इस कारण अब इंद्र दिन रात अपने सिंहासन बचाने के बारे में सोचने लगे। इसी क्रम में सोचते सोचते अब वे उनके ऊपर अपनी नज़र रखने लगे, अहिल्या के ऊपर, कि कैसे इनका धर्म भ्रष्ट किया जाए। और वह अब ऋषि के ऊपर नज़र रखने लगे कि ऋषि कब उठते हैं, कब जाते हैं, कब अहिल्या अकेले रहती है, क्योंकि जब उनका सिंहासन जाने का डर रहता है किसी ऋषि के द्वारा तो वे उसकी तपस्या भंग करने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं। इसी तरह से इन्होंने विश्वामित्र के साथ भी किया था। विश्वामित्र महान तपस्वी थे और वे अपार तपस्या, घोर तपस्या कर रहे थे। तब इंद्र को फिर अपने सिंहासन जाने का डर लगने लगा, उनका सिंहासन डोलने लगा। अब उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा और मेनका नाम की अप्सरा विश्वामित्र के पास गई और उन्हें अपने नृत्य किया। उसने बहुत सुंदर रूप बनाया और दिन रात ऋषि के आगे पीछे रहने लगी। इस तरह से ऋषि का मन डोल गया और उन्होंने विश्वामित्र के साथ अपना संबंध बनाया। मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला थी, जिसको कि लोक लाज के भय से उन्होंने पृथ्वी पर ही छोड़ दिया था। जंगल में उसे पक्षियों ने ढक रखा था और वे जाकर वहाँ पर उन्हें कण्व ऋषि ले आए थे। उस पुत्री को शकुंतला उसका नाम था। अब देखिए ये माता अहिल्या सोई हुई हैं, ऋषि अपने उसके लिए दिनचर्या के लिए, दैनिक क्रिया के लिए, तपस्या के लिए अब चले गए हैं लगता है। तो अब अहिल्या सोई है और विश्वामित्र जो इंद्र है वह सोच रहा है कि किस तरह से इनकी तपस्या भंग की जाए। इंद्र इसी में उनकी देख रेख करता है, चोरी छुपे आता है जाता है, उन पर नज़र रखता है और इससे वे समझती हैं कि वो कुछ नहीं समझते, लेकिन इंद्र की नज़र हमेशा रहती है कि कब मुझे मौका मिले
और किस तरह से मौका मिले। तो ऋषि जब मुर्गा बोलता है तो उठ के चले जाते हैं तालाब पर। तो एक वो क्या किया ना, जो मुर्गा की भेष बना के एक आदमी से कहा, एक जो उनका गण था उससे कहा कि तुम मुर्गे का भेष बना के जाओ और मुर्गे की आवाज़ दो। तो उसने मुर्गे की आवाज़ दे दी। अभी 4 नहीं बजा था, उसने रात को ही मुर्गे की आवाज़ दे दी। अब ऋषि मुर्गे की आवाज़ सुनकर उठकर चले गए कि मुर्गा बहुत जल्दी बोल दिया। अब इंद्र देख रहा है यहाँ पर कि अब तो ऋषि चले गए और वह अकेली है। अब वह क्या करता है, इंद्र करते हैं क्या कि मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अब वह अकेली है। ऋषि तो चले गए जंगल में, और तब वह अचानक अपने मन में उनके खुरापात आता है और वे उनकी कुटिया की तरफ चले जाते हैं इंद्र। और इंद्र कुटिया में जब चले जाते हैं तो अपना भेष बदल लेते हैं और भेष बदल के मुनि का वेश धारण कर लेते हैं। जब मुनि का वेश धारण कर लेते हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो उनकी पत्नी थी अहिल्या, कि भाई अभी गए थे और अभी ये कैसे आ गए। तो लेकिन वह भी अपना स्नान ध्यान की तैयारी करने लगी। वह भी स्नान के ध्यान के लिए, पूजा पाठ के लिए तैयारी करने लगी। तभी इंद्र आ ही जाता है। ऋषि का वेश बना लिया देखिए, और ऋषि का वेश बनाकर अब वापस कुटिया में जाता है। जब वह वापस कुटिया में जाता है तो वह उसको देखकर, ऋषि को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि इतनी जल्दी ये कैसे आ गए। तब वह कहती है कि इतनी जल्दी कैसे आए। तो वे कहते हैं कि अभी तो रात ही है, मैंने गलती से समझा कि मुर्गा बोल दिया है, सुबह हो गई है, इसीलिए मैं चला गया था, लेकिन मैं जल्दी आ गया क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है नित्य क्रिया का, स्नान ध्यान का, पूजा का समय नहीं हुआ है। तब वह ऋषि को इस समय तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि कैसे चले आए। तो वह तो इसमें शक भी होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि कभी वापस नहीं आए हैं इस तरह से, और वह कैसे वापस चले आए। खैर, इंद्र जो था वो, ये तो ऋषि नहीं है, ये तो इंद्र हैं, और वह इस ताक में था कि कब मिले अकेले। तो वही अब ऋषि का वेश बनाकर और अहिल्या के पास आ गए। अहिल्या को शक भी होता है कि ऋषि ये कैसी अजीब हरकत कर रहे हैं। यह तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं और अपनी नित्य क्रिया करते हैं, कि ये कैसे संभव है। लेकिन वो अपना पति समझती है उनको, और ये जो बाहर घूम रहा है ये उनका गण है, इंद्र देवता का। इंद्र देवता का गण है, यही मुर्गा बन के आवाज़ दिया था। अब इसे डर लग रहा है कि कहीं ऋषि वापस न आ जाए, और इसीलिए यह परेशान घूम रहा है कि अब तो ऋषि भी आ सकते हैं। तो वह अपना बहुत ही उनको सचेत करता है इंद्र को कि देखिए वह आ सकते हैं ऋषिवर। लेकिन वह सब देखता रहा चुपचाप। तब तक ऋषि वापस चले आते हैं, सच में वापस आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, और जबकि मुर्गे ने कितनी देर पहले आवाज़ दे दी थी। तो ये मुर्गा क्या कोई दूसरा चीज़ थी, क्योंकि मुर्गा उठने पर, वे मुर्गा के बोलने पर उन्होंने समझा कि भोर हो गई है, 4 बज गए हैं। लेकिन वह अपनी सब नित्य क्रिया कर लेते हैं, पूजा पाठ समाप्त कर लेते हैं, और तब तक चंद्रमा दिखाई दे रहा है।
तो आकाश में चंद्रमा चमकने का मतलब कि अभी रात है। तो अब उनको ये बड़ा आश्चर्य लगता है। वापस आते हैं, देखते हैं अपनी पत्नी को कि वह तो किसी दूसरे के साथ है और वो इंद्र ऋषि का भेष बना कर आया हुआ था। लेकिन अब वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं देखकर उसे इंद्र को कुटिया में, और आज उनकी थाली गिर जाती है, हाथ से छूट जाती है। और उस अपने भेष में उस ऋषि को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब अहिल्या की समझ में आया कि ये तो ऋषि नहीं है, ये तो गौतम मुनि नहीं है। गौतम मुनि अचानक आ जाते हैं, उन्हें इस तरह दूसरे ऋषि के साथ, वो तो वास्तव में इंद्र था, उसके साथ देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आखिर में हमारी पत्नी अहिल्या, इसने दूसरे आदमी को पहचाना क्यों नहीं? जब मैं ऋषि हूँ और कोई दूसरा मेरा भेष बना के आया तो इसने उसको पहचाना क्यों नहीं? उन्हें यही सोचकर क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में उसको श्राप देते हैं कि तू पत्थर की हो जा। अब इंद्र तो चुपचाप अपना वहाँ से खसक लेता है और वापस चला जाता है अपने स्वर्ग लोक में। और वह अब ऋषि गुस्से में बहुत श्राप देते हैं, तरह तरह से कोसते हैं उन्हें कि तुमने छल किया है, मेरा भेष बनाकर मेरे घर में घुस गए हो, मेरी कुटिया में, और मेरी पत्नी से छल किया है तुमने। अब गौतम ऋषि की क्रोध की सीमा ना रही। अब वे क्रोध में बोलने लगे कि तुमने झूठा मुर्गा बनाकर अपने गण को भेजकर उसको मुर्गा बनाया, और उससे मुर्गे की आवाज़ में उसने बोला और मैंने समझा कि सुबह हुई है, और यही सोच के मैं चला गया अपनी पूजा पाठ के लिए, नित्य क्रिया के लिए, और तुमने मेरे पीछे से मेरी कुटिया में प्रवेश किया और मेरी पत्नी के साथ छल किया। लेकिन अब इसमें वो अपनी पत्नी को भी दोषी बताते हैं। वे समझते हैं कि ज़रूर इसकी पत्नी की ही चाल है, अहिल्या की चाल है, और वे क्रोध में कहते हैं कि तुमने छल करके मेरे पीछे से मेरे भेष में दूसरे पराये आदमी को बुलाया, और मैं यह सहन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें श्राप जरूर दूंगा। उनकी पत्नी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानते और उसको श्राप देते हैं कि जा तू पत्थर की हो जा। तब